नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, पीवीटीजी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे 4,90,000 आवास। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य भर में लगाए जा रहे शिविर। लाभुकों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, सम्मानित महसूस कर रहे हैं किसान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची, लोहरदगा सहित 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम कर रही है सर्वे। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, चुनावों में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान। डिजिटल से जोड़ने की हो रही है कोशिश। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के लिए 4,90,000 घर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के उत्थान के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि 3,000 गांवों में नए टावर लगाए जाएंगे और 2,500 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड की ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से साहूकारों के चंगुल से आजादी मिल गई है। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला और पीएम आवास योजना के लाभार्थी अपने जीवन में बदलाव से काफी खुश हैं। इस यात्रा के तहत पाकुड़, बोकारो, रामगढ़, पलामू सहित अन्य जिलों में शिविर लगाकर लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से मंडल कारा चतरा में कल छापेमारी अभियान चलाया। उपायुक्त ने बताया कि छापेमारी के दौरान कैदी वार्ड से तंबाकू के अलावा कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में टेरर फंडिंग के आरोपित संतोष उरांव की जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी को जमानत दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खरसावां की शिमला पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इस दौरान श्री सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। लातेहार के संत जेवियर कॉलेज के स्थापना दिवस पर विद्यार्थियों ने देश में एकता का संदेश दिया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड मुख्यालय स्थित संत जेवियर कॉलेज का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत मनिका विधायक रामचंद्र सिंह एवं एसडीओ विपिन कुमार दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक ने कहा कि संत जेवियर कॉलेज के बच्चों में दिन प्रतिदिन ज्ञान के साथ सही आचरण, अनुशासन तथा व्यक्तित्व विकास देखने को मिल रहा है। यह कॉलेज नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम कॉलेज है। एसडीओ विपिन कुमार दुबे ने कहा, सुदूर क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चों में जो प्रतिभा दिखती है वह यहाँ के प्राचार्य व शिक्षकों की मेहनत का ही प्रतिफल है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस
इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 5 ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की टीम सर्वे कर रही है। बताया जा रहा है कि ओडिशा इनकम टैक्स की टीम धीरज साहू के रांची और लोहरदगा में 1-1 तथा ओडिशा के 3 ठिकानों पर सर्वे कर रही है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आगामी चुनावों में मतदान के लिए दिव्यांग मतदाताओं की सभी प्रकार की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। श्री कुमार कल रांची में दिव्यांग मतदाताओं के लिए तकनीकी सुगमता को लेकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यालय को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड में दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हील चेयर, होम वोटिंग आदि के अलावा उनकी डिजिटल सुगमता का प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया है कि वे निर्वाचन से जुड़ी वेबसाइट, वेब पेज और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे रूपांतरित करें ताकि दृष्टिबाधित सहित हर प्रकार के दिव्यांग मतदाताओं की निर्वाचन आयोग तक डिजिटल पहुंच बन सके। चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। चक्रवात के कारण राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। वहीं एक दूसरी घटना में सिरसा गांव में 10 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ तस्करी की योजना बना रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्करों की निशानदेही पर सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम बिक्री के 92,000 रूपये नकद बरामद किया है। साहिबगंज में वाहन जांच अभियान चलाकर 30 गाड़ियों से 62,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 को लेकर परीक्षा केंद्र पर सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रामगढ़ में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। चतरा के कृषि विज्ञान केंद्र में कल विश्व मृदा दिवस का आयोजन कर 50 किसानों के बीच मिट्टी हेल्थ कार्ड का वितरण भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा पीवीटीजी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे 4,90,000 आवास। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य भर में लगाए जा रहे शिविर लाभुकों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा सम्मानित महसूस कर रहे हैं किसान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची, लोहरदगा सहित 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम कर रही है सर्वे। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा चुनावों में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान। डिजिटल से जोड़ने की हो रही है कोशिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।